बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। दो बड़ी अहम खबरें हैं और बड़ी मज़े की खबरें हैं। आप जब सुनेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा होएगा, आपको खुशी भी होगी, दुख भी होगा कि ये क्या हो रहा है। पहली खबर ये है कि मुल्क से शहबाज शरीफ साहब के दौर में 20 लाख अफराद जो हैं वो हिजरत कर गए हैं, मुल्क छोड़ गए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जा बसे हैं। इसमें किसकी हकीकत है और ये किसने कहा, ये इल्ज़ाम है, ये इसमें कोई हकीकत है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी अहम खबर है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी फ़ेडरल हुकूमत में दिल खोल कर वज़रा शामिल किए हैं और इनकी तादाद जो है तकरीबन 50 के करीब हो गया है, मशीर और असिस्टेंट वगैरह मिलाकर। आज नए 24 वज़ीरों ने हल्फ उठाया और वफाकी काबीना में ये लोग शामिल हो गए हैं, ये भी खबर है। और तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि मुल्क के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया है और जो शैतान अल्लाह ताला ने रमज़ान के दौरान शैतान को बंद करता है, लेकिन रमज़ान में हमारे पाकिस्तान के अंदर शैतान आपको मार्केटों में भी नज़र आएंगे, सड़कों पे भी नज़र आएंगे, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पहली खबर यह है कि आज मुस्लिम लीग नून की फ़ेडरल हुकूमत ने, यानी कि मरकज़ी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत में मज़ीद 24 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया है। 13 जो है वो वफाकी वज़ीर का दर्जा रखेंगे और 11 जो है वज़ीर ममलकत हैं। ये इससे पहले जो है वो 18 के करीब वफाकी काबीना में लोग वज़ीर शामिल थे और कुछ मशीर मिलाकर। इस वक्त जो है आज जो एक सादा मगर पुरवकार तकरीब हल्फ उठाने की नए वज़रा ने हल्फ उठाया, अवान सदर में मुनक़्क़द हुई, सदर ममलकत ने हल्फ लिया और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी शिरकत की, सेनेट के चेयरमैन ने शिरकत की और दीगर अहकाम भी शरीक हुए। जो MQM है उससे भी मुस्तफ़ा कमाल साहब नए वज़रा में शामिल हो गए हैं। हनीफ अब्बासी साहब की पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई, वो भी वफाकी वज़ीर बन गए और तलाल चौधरी साहब भी वज़ीर ममलकत बन गए, वो भी शामिल हो गए और इस तरह एक 24 नए वज़रा वफाकी काबीना में शामिल हो गए और तादाद हो गया 50 के करीब, 42 के करीब तो वज़ीर हो गए, 18 वज़ीर पहले थे। मशीर मिला के जो है वफाकी काबीना अब बड़ी काबीना बन गई है और 50 लोग उसमें शामिल हो गए हैं और अब ये बेहतर अंदाज में मुल्क के ज़ाहिर है कि ज़्यादा वज़ीर होंगे, एक तरफ अखराजात बढ़ेंगे, वो अपनी मुल्क की ख़जाने पर बोझ पड़ेगा, वो अपनी जगह है। लेकिन जो लोग आस लगाए बैठे थे 1 साल से कि वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल होकर काम करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, तो उनकी सुनी गई है और तारक फजल साहब भी वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए हैं और कुल मिला के 50 के करीब जो है वफाकी काबीना उस पर मुश्तमिल हो गई है और बड़ी काबीना है, मुल्क की तारीख़ की एक बड़ी काबीना है शहबाज शरीफ साहब की। ये खबर है। दूसरी खबर मैंने आपको ये देनी है कि आज KP के हुकूमत के एक मशीर मुज़म्मिल असलम ने एक दावा किया है और उसने शहबाज शरीफ हुकूमत पर तीर बरसाए हैं और बेरोज़गारी के भी ताने दिए हैं और उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोग मुल्क से उनके मुताबिक हिजरत कर चुके हैं, दीगर दुनिया में जा बसे हैं और यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने कारोबार छोड़कर, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताना है कि रमज़ान मुबारक की आमद है, 2 रोज़ बाद पाकिस्तान में रोज़ा होगा और हम अपने नाज़रीन को एडवांस रमज़ान मुबारक कहते हैं। लेकिन जो अफसोसनाक खबर है कि ये महीना बबरकत महीना रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ रमज़ान चढ़ते ही अल्लाह ताला ने वादा किया है कि शैतान को वो रमज़ान के दौरान जो है वो कैद कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मार्केटों में शैतान बाहर आ जाते हैं। चूँकि मैं आपको क्या रोना बताऊं कि मुझे यहाँ पे कोई महंगाई कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म नज़र नहीं आ रहा।
और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेट का एक निज़ाम है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, उनकी मौजूदगी में और तमाम महकमों की मौजूदगी में, और एक नया महकमा बना है इन्फोर्समेंट का, उसकी मौजूदगी में महंगाई का जिन जो है वो बोतल में मरियम सरकार नहीं डाल सकी और ना पूरे मुल्क में डाल सका। आज से 8 दिन पहले तक नाज़रीन, लाहौर जैसे शहर में जो पाकिस्तान का दिल कहलाता है और इस तरह पूरे पंजाब में, मैं एक मामूली बात करूंगा, रमज़ान में 2 चीज़ें बड़ी इस्तेमाल होती हैं, एक कल्चर बन गया है। एक पकोड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं और दही भल्ले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसमें आज से चंद रोज़ कबल तक 100 रुपये के 2.5 किलो आलू बिक रहे थे और आज उनकी कीमत हो गई है 80 रुपये किलो आलू हो गया है लाहौर के अंदर। ये जुल्म नहीं तो और क्या है, ये शैतानी फेल नहीं तो और क्या है। अच्छा, इसके अलावा प्याज जो था वो 50 रुपये किलो बिक रहा था आज से 6 दिन पहले, लेकिन आज वो 90 रुपये और 100 रुपये और 80 रुपये बिक रहा है लाहौर के अंदर, और यही आलम दूसरे है। अच्छा, केले की मैं बात करूं तो केले की अगर मैं बात करूं तो केला 80 रुपये दर्जन बिक रहा था और इस वक्त वो 150 से 200 रुपये हो गया, और लगता है ये कि रमज़ान जब शुरू होगा ये 300 रुपये दर्जन हो जाएगा। सेब की मैं बात करूं तो सेब भी एक अहम चीज़ है रमज़ान के दौरान, वो भी सर उसकी कीमत भी 400 रुपये किलो तक पहुंच गई है। और पता नहीं हुकूमत के जो महंगाई को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो कहाँ चली गई हैं, और लूटने वाले रमज़ान के दौरान जो है, रमज़ान को कमाई का महीना बनाने वाले लोग मैदान में आ चुके हैं और गरीब की पहुंच से हर चीज़ दूर हो गई है। चिकन की मैं बात करूं तो 606 सेंचुरियों से ऊपर चला गया है। तो किस बात का रोना रो, लेकिन हुकूमत मरियम सरकार को चाहिए कि उसने बहुत सारे काम किए, पिछले व्लॉग में कहा था, लेकिन वो इन जिन्नों को, इन शैतानों को बोतल में बंद करें जो महंगाई पैदा करते हैं, तो ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो। अब चलते हैं असल ख़बर की तरफ। जो नाज़रीन KPK हुकूमत के एक मशीर हैं मुज़म्मिल असलम, उन्होंने आज बड़ा दावा किया है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि दावा किया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौरान जो इमरान खान के उन्होंने 2 साल लिए, 1.5 साल लिया, उस वो डाल के और ये साल डाल के नाज़रीन वो कहते हैं कि 20 लाख अफराद जो पाकिस्तानी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, फार्मासिस्ट हैं, पैरामेडिक्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं और दीगर हुनरमंद हैं, 20 लाख के करीब अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तानी शहरी जो हैं इंतहाई आला तलीम याफ्ता वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, हिजरत करके दीगर मुल्कों में जा बसे हैं, अपनी जायदादें बेच ली हैं, उन्होंने फैक्ट्रियाँ बेच दी हैं, घर बेच दिए हैं और वो चले गए हैं मुल्क से बाहर और वहाँ जाकर रोज़गार की तलाश में। उन्होंने मुज़म्मिल असलम ये भी कहते हैं कि जनवरी 2025 ऐसा महीना है जिसमें सिर्फ अब तक 63,000 का डाटा सामने आया है कि जो मुल्क से हिजरत कर गए हैं पाकिस्तानी शहरी और दीगर मुल्कों में जा बसे हैं। ये अफसोसनाक खबर है कि हमारी हुकूमत और हम जो है अपने नौजवानों को आला तलीम दिलाने के लिए, उनको इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर्स बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हुकूमत भी खर्च करती है, और आखिरकार जब उन्हें रोज़गार नहीं मिला और उन्हें ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला तो वो बाहर का रुख कर रहे हैं और तेज़ी से पाकिस्तान से पढ़े लिखे और सरमायाकार जो हैं वो मुंतकिल हो रहे हैं दुनिया के बाहर के मुल्कों में। ये मुज़म्मिल असलम इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है, हुकूमत को चाहिए कि अगर उसके पास कोई डाटा है तो वो जो KPK हुकूमत है उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया है हमारे वज़ीर-ए-आज़म पर, उसकी उन्हें सामने आकर बताना चाहिए कि 20,63,000 नहीं, जितने भी लोग चले गए हैं वो गए हैं। अच्छी बात है, बाहर से डॉलर लाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर का रुख कर रहे हैं, ये बात काबिल अफ़सोस है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त लाने के बाद।